दरअसल भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ियां दरक रही हैं और कहीं नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं राजस्थान से अब दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चित्तौड़गढ़ और जालोर की नदियों ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। दरअसल राजस्थान में मंगलवार की रात को दो जिलों से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। एक ओर जालोर जिले की सुकड़ी नदी तो वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ की बंसा नदी, दोनों ने मिलकर कई परिवारों को मातम में डुबो दिया। कुल 15 लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिनमें से 5 लोगों को तो किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन 10 लोग फिलहाल अभी भी लापता हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाए हैं। पहली घटना जालोर के सायला थाना क्षेत्र की है, जहां देर शाम आसान गांव के पास से गुजर रही सुकड़ी नदी अचानक उफान पर आ गई। किनारे पर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी ने ग्रामीणों का ध्यान खींचा। गाड़ी तो वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके पास जूती चप्पलों के कई जोड़ियां पड़े हुए थे। इससे शक गहरा हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची तो अनुमान लगाया गया कि गाड़ी सवार लोग नहाने के लिए नदी में उतरे होंगे, लेकिन तेज धारा में बह गए। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण ने खुद 5 से 6 लोगों को पानी में उतरते तो देखा, लेकिन वापस आते नहीं देखा। देर रात से ही एसडीआरएफ और तहसीलदार की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा शून्य ही है। इस दौरान आधी रात को चित्तौड़ के राशमी इलाके में दूसरी बड़ी घटना हुई, जहां उपडेरा सेमी मार्ग पर बहने वाली पुलिया से गुजर रही वैगन कार बंसा नदी के तेज बहाव में समा गई। कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जानें तो बचा ली, लेकिन 4 लोग, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी और 2 महिलाएं शामिल थी, पानी में बह गए। ये लोग भिलवाड़ी जिले के एक धार्मिक आयोजन सवाई भोग कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण मातृकुंडी बांध से गेट खोल दिए गए थे और नदी उफान पर थी। अंधेरे में अंदाजा नहीं लगा पाया गया और कार पानी से भरी पुलिया पर चढ़ गई। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। दोनों जगहों पर प्रशासन ने गोताखोरों की मदद ली है। पुलिस, रेस्क्यू टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। ग्रामीणों की भारी भीड़ घटना स्थलों पर जाम है और लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश अब बड़े खतरे का रुख ले चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को पहले से ही ऐसे हालातों को रोकने के लिए पुलिया और नदी किनारे पर बैरिगेटिंग और अलर्ट सिस्टम को मौजूद करना नहीं चाहिए था। फिलहाल पूरे राज्य की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लापता 10 लोगों का पता आखिर कब तक चल पाएगा।